देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं उसका एक इंट्रोडक्शन वीडियो बनाती हूँ, जिसमें मैं जो आने वाली एक्सरसाइजेस हैं उनका कॉन्सेप्ट क्लियर करती हूँ ताकि वो एक्सरसाइज करने में आपको और ईजियर लगे। तो वही है आज चैप्टर 4 बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज का इंट्रोडक्शन। यहाँ पे हम सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहिएगा। वीडियो स्टार्ट करूँ इससे पहले बता दूं कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए ना, और दूसरों के साथ शेयर भी कर दीजिए। बिना किसी देरी चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो अब हम सबसे छोटे से स्टार्ट करते हैं। पहले हम इसके टाइटल को समझ लें कि इसका ये टाइटल क्यों रखा गया है, बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज, यानी कि ये वाला चैप्टर हमें बेसिक ज्योमेट्री के आइडियाज देगा। अब ये ज्योमेट्री क्या होता है? ज्योमेट्री एक ग्रीक वर्ड ज्योमेट्रॉन से बना है, जिसमें ज्यो का नाम होता है अर्थ और मेट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट। और सारे शेप्स जो आप देखते हैं, लाइंस, शेप्स, सब इस ज्योमेट्री के अंदर आती हैं। यानी कि ये मार्कर, इसका भी कोई शेप है, राइट? तो ये भी एक ज्योमेट्री के अंदर आया। शेप सारे जो ज्योमेट्री के अंदर आते हैं, ठीक है। अब हम ज्योमेट्री के अंदर भी बहुत सारी चीजें होती हैं, वो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज होती है हमारी पॉइंट। पॉइंट आप सभी को पता है कि पॉइंट क्या होता है? सिंगल डॉट, जो ऑलमोस्ट इनविजिबल है। हाँ, तो यहाँ पे मैंने सिंगल डॉट बना दी, पर अगर मैं यहाँ पे 3 डॉट्स बनाऊं तो ऑफ कोर्स मुझे इसे अलग अलग करना होगा, इनमें मुझे अंतर पता करना होगा ना, तभी तो हम आसान से कर सकते हैं वो क्वेश्चन। तो अंतर पता करने के लिए हम इन्हें डिनोट करते हैं, दर्शाते हैं किसकी मदद से? कैपिटल लेटर्स की मदद से, अल्फाबेटिक कैपिटल लेटर्स की मदद से। अगर मेरे को इस पॉइंट को दर्शाना है, डिनोट करना है, तो मैं इसके आगे क्या लिख दूंगी? कोई भी कैपिटल लेटर, ठीक है। मुझे इसको करना है, तो अब ये डिस्टिंग्विश हो गए, इनमें अंतर आ गया है ना, कैपिटल लेटर्स का अंतर आ गया। अब हमने इसे डिफरेंशिएट कर लिया है, तो ये पॉइंट था एकदम सिंपल, ठीक है। अब सेकंड में आता है हमारा लाइन सेगमेंट। अब लाइन सेगमेंट क्या होता है? देखिए, लाइन सेगमेंट हम एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। क्या एग्जांपल लूं? यही तो है लाइन सेगमेंट का एग्जांपल। हाँ, देखिए, इसके 2 एंड पॉइंट है। यहाँ ना तो ये मार्कर यहाँ से एक्सटेंड हो सकता है, ना तो ये मार्कर यहाँ से एक्सटेंड होता है। इसके एंड पॉइंट्स हैं, मतलब ये कहीं से भी एक्सटेंड नहीं हो सकता। अगर इस वाले एंड पॉइंट को मैं ए नाम दूं और इस वाले एंड पॉइंट को मैं बी नाम दूं, और इसका और ये कितने सेंटीमीटर का है? सपोज ये 4 सेंटीमीटर का है, तो मैंने इसे यहाँ रखा, तब भी ये 4 सेंटीमीटर का था। मैं इसे यहाँ ऐसे रखूंगी, तब भी ये 4 सेंटीमीटर का ही है। और अगर मैंने इसे ऐसे कर दिया, डायगोनल कर दिया, तो भी ये 4 सेंटीमीटर का ही है। यानी कि ये यहाँ से या यहाँ से एक्सटेंड नहीं हो सकता। उसी को हम कहते हैं लाइन सेगमेंट, लाइक दिस। ओके, तो इसके 2 एंड पॉइंट्स हैं, इसकी वैल्यू फिक्स है, लेट्स नेम इट एज AB। हाँ, और अब हमें लाइन सेगमेंट को डिनोट करना है, दर्शाना है। तो हम क्या, आप सोच रहे होंगे लाइन सेगमेंट AB ऐसा लिखें क्या? इतना बड़ा नहीं ना, तो इसलिए हमें अगर लाइन सेगमेंट को डिनोट करना होता है तब हम लिखते हैं AB, या फिर जो भी आपके लाइन सेगमेंट का नाम है AB, और फिर उसके ऊपर लाइक दिस। ओके, 2 एंड पॉइंट वाली लाइन खींच देते हैं, ठीक है। और ये जो AB है, ये इस लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट्स हैं। अब आता है हमारा लाइन सेगमेंट का जस्ट उल्टा लाइन होता है। लेट्स दिस। तो लाइन क्या होता है? लाइन जो होता है वो दोनों साइड से बढ़ता चला जाता है,
मतलब उसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती, वो यहाँ से भी एक्सटेंड हो सकता है, वो यहाँ से भी एक्सटेंड हो सकता है, ठीक है। और लाइन का हम नाम देते हैं लाइक दिस, ए बी। इस लाइन पे हमारा एक लाइन सेगमेंट है ए बी, ठीक है। और इसे हम कैसे दर्शाते हैं, लाइक दिस, जैसा ये होता है, ठीक है। हम इसे ऐसे दर्शाते हैं, क्या बोला मैंने, लाइन सेगमेंट दोनों जगह से नहीं बढ़ सकता, और लाइन होता है जो दोनों जगह से एक्सटेंड हो सकता है, ठीक है। नाउ अब हमारा आता है रे। रे लाइन और लाइन सेगमेंट का मिक्सचर है, यानी कि वो एक जगह से तो नहीं एक्सटेंड हो सकता, बट वो एक जगह से एक्सटेंड होता चला जाता है। लेट्स सपोज ये हमारा टॉर्च है, सॉरी टॉर्च बनानी मुझे इतने अच्छे से नहीं आती है, तो ये टॉर्च है ना, और यहाँ से ये जो लाइट की रेज हैं ये ऐसे निकल रही हैं, ठीक है। तो इनका जो ओरिजिन है, जो वो यहाँ से निकल रही है, यहाँ से क्या वो एक्सटेंड हो सकती हैं, नहीं हो सकती, पर ये जो यहाँ से आ रही है, यहाँ से तो वो एक्सटेंड होते चले जाएंगी, राइट। तो इसी से बना है रेस, ठीक है। यहाँ से वो जहाँ से उनका ओरिजिन है, यहाँ से तो वो एक्सटेंड नहीं हो सकता, पर ये जहाँ से वो चल रहा है वहां से वो एक्सटेंड होता चला जाता है, ठीक है। लाइन सेगमेंट में दो एंड पॉइंट होते हैं, वो एक्सटेंड किसी भी जगह से नहीं हो सकता। लाइन में वो दोनों जगह से एक्सटेंड हो सकता है, और रे में वो एक जगह तो रुका रहता है पर एक जगह से एक्सटेंड होता है। अब रे को हम कैसे दर्शाते हैं, लाइक दिस, ए बी, ठीक है। रे को हम ऐसे डिनोट करते हैं। तो ये था पॉइंट, लाइन, सेगमेंट, लाइन, रे। रुकिए रुकिए, वीडियो खत्म नहीं हुआ है, आगे भी है, देखते चलिए। हमारा इंटरसेक्टिंग लाइंस, लेट्स राइट हियर इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस का आपको नाम से ही समझ में आ रहा है, जो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं वो इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करी एल, ठीक है, और यहाँ पे मैंने इस तरीके से लाइन ड्रॉ करी L2, L1, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो लाइन ड्रॉ करी है ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, क्यों, क्योंकि ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करी हैं इस जगह पे। और जब यहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं तब जो यहाँ पे जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं इसे हम इस पॉइंट का कुछ नाम देते हैं। सो लेट्स नेम इज सी, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने इंटरसेक्ट किया। ऐसा नहीं है कि ये सेंटर में इंटरसेक्ट करेंगी। अगर मैं ये ऐसी लाइंस बनाती L2, L1 और ये कहीं पे भी हो रही होती, ये यहीं पे नहीं, कहीं पर भी इंटरसेक्ट हो रही होती, यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही होती, ठीक है। तो ये भी इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी क्योंकि यहाँ पे ये इंटरसेक्ट हो रही हैं और अब हम इसे P नाम देते हैं, ठीक है। अब ये हो गया इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब आता है पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस, अब पैरेलल लाइंस क्या होता है, पैरेलल लाइंस इंटरसेक्टिंग लाइन का जस्ट उल्टा होता है, मतलब वो कभी मिलते ही नहीं है। अच्छा, ये मीट नहीं करती हैं, इसकी दो आइडेंटिटी होती है, ये कभी मीट नहीं करती हैं, दे नेवर मीट, मिलती नहीं है मतलब, और तो और उनका इक्वल डिस्टेंस भी होना चाहिए। इक्वल डिस्टेंस का मतलब क्या है, अगर मैं ऐसे लाइन ड्रॉ करूं लाइक दिस, ओके, तो क्या ये पैरेलल लाइंस होंगी, नहीं, क्यों, क्योंकि ये मिल तो नहीं रही हैं, पर यहाँ पे चल के इनका इक्वल डिस्टेंस नहीं है, जितना यहाँ पर है इतना यहाँ पर भी होना चाहिए ना। अगर यहाँ पर नहीं होगा तो क्या होगा, वो आगे चल के ऐसे करके
मिल जाएंगी। अब जब ये मिल गई तो ये पैरेलल लाइन तो हुई नहीं, वो कभी नहीं मिलती है। जैसे रेलवे लाइंस वो कभी नहीं मिलती हैं, राइट, और उनका डिस्टेंस भी सेम होता है। तो इसी तरीके से हमारा पैरेलल लाइंस भी होना चाहिए। ये वाली लाइन पैरेलल लाइन है, क्यों? क्योंकि इनका डिस्टेंस सेम है और ये कभी मिल नहीं रही हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पैरेलल लाइन। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक कर्व्स। कर्व्स बेसिकली मतलब होता है डूडलिंग। अब ये डूडलिंग का मतलब क्या होता है? कभी आपने पेपर पे ऐसे 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 कुछ भी शेप ड्रॉ किया है? किया ही होगा टाइम पास करने के लिए, तो इसे ही कहते हैं डूडलिंग, और डूडलिंग को ही कहते हैं कर्व। हाँ, और कर्व्स का सिंपल इसका मीनिंग इंग्लिश में क्या होता है? कर्व्स का मीनिंग जो स्ट्रेट ना हो, पर मैथमेटिक्स में कर्व्स स्ट्रेट भी हो सकते हैं, ठीक है। अब कर्व्स में भी दो चीज़ें होती हैं, कर्व्स में भी कई चीज़ें होती हैं। अगर मैंने ये बनाया और फिर मैं ऐसे करके ऐसे बना रही हूँ, तो अब मैंने ये वाला कर्व बनाया, ये वाला कर्व बनाया, इन दोनों में चीज़ें अलग अलग है कि ये भी एक कर्व है, ये भी एक कर्व ही है, पर इनके टाइप्स अलग अलग हैं। जब ये देखिए, ये एक कर्व दूसरे पे इंटरसेक्ट हो रहा है, यानी कि ऐसे ऊपर आ रहा है ना, और यहाँ पे कोई किसी के ऊपर नहीं आ रहा, राइट। तो जो कर्व के ऊपर कोई कर्व नहीं आता है, देखिए इसमें ये ऐसे आ रहा है ना, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन, और फिर ये ऐसे गया, पर यहाँ पे तो कोई भी नहीं है हो रहा है इंटरसेक्ट, तो इसे हम कहते हैं सिंपलर कर्व, सिंपल कर्व, सॉरी सिंपलर नहीं, सिंपल कर्व, ठीक है। और ये वाले जो कर्व है, इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो है, ये वाला साइड ये खुला हुआ है, राइट, मतलब ये कर्व जो है वो क्लोज नहीं है, और ये कर्व क्लोज है, ठीक है। यहाँ से कोई साइड खुला हुआ है नहीं, तो इसे हम कहते हैं क्लोज्ड कर्व, राइट, और इसे हम कहते हैं ओपन कर्व। ये तो बहुत आसान है, जो कर्व ओपन है उसे ओपन कर्व, और जो कर्व क्लोज है उसे क्लोज कर्व। तो अभी हमने कर्व्स देखे, जिनमें हमने देखा सिंपल कर्व, क्लोज कर्व और ओपन कर्व। अब यहाँ पे एक और चीज है, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक कर्व बना रखा है, ये कौन सा कर्व है बताइए? सिंपल क्लोज्ड कर्व, ठीक है, क्योंकि ये सिंपल कर्व भी है और क्लोज कर्व भी है। अब मैं यहाँ पे 3 पॉइंट बना रही हूँ, लाइक दिस, ओके। मैंने यहाँ पे 3 पॉइंट बना लिए। अब जो पॉइंट कर्व के अंदर होता है उसे हम कहते हैं इंटीरियर, ठीक है। कर्व के अंदर वाले को क्या कहते हैं हम? इंटीरियर कहते हैं। तो पॉइंट ए इंटीरियर है कर्व के, ठीक है। अब पॉइंट सी ये कर्व के एक्सटीरियर है, क्योंकि कर्व के ये बाहर पॉइंट बना हुआ है, ठीक है। अब आप करेंगे, अब आप पॉइंट बी को क्या कहेंगे? क्योंकि पॉइंट बी ना इंटीरियर है ना एक्सटीरियर है, वो तो कर्व पे बना हुआ है, हाँ, तो हम इसे यही कहेंगे, पॉइंट बी इज ऑन द कर्व, और इसे हम क्या कहेंगे? पॉइंट ए इज इन द इंटीरियर ऑफ द कर्व, और इसे हम कहेंगे पॉइंट सी इज इन द एक्सटीरियर ऑफ कर्व, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या सीखा? इंटीरियर, एक्सटीरियर और ऑन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कर्व्स के बारे में होप कर रही हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम देखते हैं पॉलीगॉन। चलो अब हम यहाँ पे मैंने कोई शेप्स लिख के रखे हैं, बहुत सारे शेप्स बनाए हैं। तो ए, बी, सी और ई शेप स्पेशल है, क्योंकि ये सिर्फ लाइन सेगमेंट से बना है, और जो शेप लाइन सेगमेंट से बनता है उसे ही तो हम कहते हैं पॉलीगॉन, है ना, सिंपल। अब डी क्यों नहीं था पॉलीगॉन? क्योंकि ये तो लाइन सेगमेंट था, ये भी लाइन सेगमेंट था, ये भी लाइन सेगमेंट था, पर यहाँ पे जाके ये कर्व हो गया, तो मतलब ये पॉलीगॉन नहीं है। और ये पॉलीगॉन क्यों है ट्रायंगल? क्योंकि ये लाइन सेगमेंट, ये लाइन सेगमेंट, ये लाइन सेगमेंट,
ये लाइन सेगमेंट, ये लाइन सेगमेंट, ये लाइन सेगमेंट, ये लाइन सेगमेंट, ये भी है लाइन सेगमेंट, ये भी है, 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 ये भी है। तो ये भी एक पॉलीगॉन हुआ और ये रेक्टेंगल भी एक पॉलीगॉन ही हुआ, क्योंकि ये लाइन सेगमेंट से बना है। पॉलीगॉन देखा आपने कितना इजी करके बताया मैंने आपको, तो इसी बात पे लाइक कर दीजिए। पॉलीगॉन में भी एक हमारी एक चीज आती है, साइड्स, वर्टाइसेस और डायगोनल्स। एक नहीं 3 चीजें आती हैं। हाँ, तो अब यहाँ पे ये भी बहुत आसान है। साइड्स का मतलब क्या होता है? साइड्स जिन लाइन सेगमेंट से मिलकर ये पॉलीगॉन बना है, इन्हें तो हम कहते हैं साइड्स ऑफ अ पॉलीगॉन। जैसे लाइन सेगमेंट ए बी, बी सी, सी डी, डी ई, ई एफ, एफ ए, ये सब लाइन सेगमेंट्स हैं इन पॉलीगॉन के, यानी कि ये सब साइड्स हैं इस पॉलीगॉन के। तो ये हो गया हमारा साइड। अब आया हमारा वर्टाइसेस। तो वर्टाइसेस मतलब क्या होता है? एंड पॉइंट्स ऑफ अ लाइन सेगमेंट इन अ पॉलीगॉन, यानी कि ये जो ई एफ है, लाइन सेगमेंट ई एफ, लाइन सेगमेंट ई एफ और एफ ए, कहाँ मिल रहे हैं? एफ पर। ठीक है, ये दोनों लाइन सेगमेंट एफ पर मिल रहे हैं, तो हमारा जो एफ होगा ऑफ इन दोनों का ये वर्टेक्स है। ठीक है, ऑफ दिस इन पॉलीगॉन, हमारा पॉलीगॉन का नाम क्या है? ए बी सी डी ई एफ इन पॉलीगॉन, सॉरी, ए बी सी डी ई एफ, राइट। तो यहाँ पे क्या था? अब आप बताइए कि ए बी, लाइन सेगमेंट ए बी और बी सी का वर्टेक्स क्या है? जल्दी कमेंट करिए। और अब ये हो गया वर्टेक्स। अब हमारा आता है डायगोनल। तो डायगोनल क्या होता है? देखिए, डायगोनल मतलब डायगोनल, डायगोनल का मतलब क्या होता है ना? ऐसा, इसे हम क्या कहते हैं? वर्टिकल कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल कहते हैं। और इसे हम क्या कहते हैं? डायगोनल कहते हैं। तो ए और डी डायगोनल्स हैं, है ना? क्योंकि यहाँ पे अगर हम इन दोनों को ज्वाइन करने की कोशिश करें तो ये एक डायगोनल बन रहा है, राइट। अगर बी और ई की बात करें तो ये भी डायगोनल्स है। अगर हम एफ और सी की बात करें तो ये भी हमारा डायगोनल ही है, क्योंकि ये भी मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये होता है डायगोनल। होप आपको डायगोनल्स, साइड्स और वर्टाइसेस समझ में आ गया होगा। और मैंने जो आपको दिया था लाइन सेगमेंट ए बी और बी सी का वर्टेक्स बताओ, बता दिया ना? जल्दी कमेंट करो अगर नहीं बताया तो। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक है एंगल्स। तो 2 रेज बन के एक एंगल बनाती हैं, लाइक दिस। ओके, तो यहाँ पे मैंने एक एंगल बनाया हुआ है। अब एंगल में एक इंटीरियर होता है, लाइक दिस, एंगल का इंटीरियर, यानी कि एंगल का अंदर वाला पार्ट, और उसका एक एक्सटीरियर होता है, जैसा हमारा पॉलीगॉन में था। अगर मैं यहाँ पे बनाऊं पॉइंट सी और यहाँ पे मैं बनाऊं पॉइंट ए, या जो भी आप नाम देना चाहते हो, तो पॉइंट ए क्या है? एंगल के इंटीरियर है, बट ये जो पॉइंट सी है ये एंगल के एक्सटीरियर है। और जो एंगल का इंटीरियर होता है वो एक्सटेंड होता चला जाता है। क्यों? क्योंकि एंगल रेस से बनते हैं, और रेस से जब कोई बनता है तो एक साइड से वो बढ़ता चला जाता है। तो ये भी एंगल का एक्सटीरियर हो सकता है, इंटीरियर हो सकता है। ठीक है, तो एंगल का इंटीरियर बढ़ता चला जाता है। क्यों? क्योंकि वो रेस से बनता है। यहाँ तो वो जुड़े रहते हैं, यहाँ तो वो यहाँ से तो नहीं बढ़ते, क्योंकि ये उनका एंड पॉइंट है दोनों रेस का, बट वो यहाँ से बढ़ते हैं, जैसे कि मैंने आपको रेस में बताया ही था। ठीक है, हाँ। और हम जैसे सपोज मैंने यहाँ पे एक एंगल बनाया है और मैंने इसको नाम दिया है ए, ओ और बी। ठीक है, अब हम ऐसे एंगल को डिनोट कैसे करते हैं? जैसे रे को हम डिनोट करते हैं, लाइन सेगमेंट को हम डिनोट करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था। अब एंगल को कैसे डिनोट करते हैं? जो हमारा एंगल का
एंड वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है, यानी कि जब दोनों रेज जहाँ पर मिल रही होती है वो वाले पॉइंट को हम बीच में रखते हैं, सेंटर में रखते हैं। और ये वाला पॉइंट होता है, आप इसे सेंटर के आजू बाजू कहीं भी रख सकते हैं। तो हमारा एंगल AOB, ठीक है, एंगल को दर्शाने के लिए हम इस तरीके का एक एंगल बनाता है, ठीक है। एंगल AOB हम कह सकते हैं इस वाले एंगल को, या फिर एंगल BOA कह सकते हैं, ठीक है। O को हमें बीच में ही रखना है, सेंटर में ही रखना है, क्योंकि ये इनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एंगल समझ में आ गया होगा। अगर आपको मैं एंगल्स और टाइप्स ऑफ एंगल्स के बारे में और डिटेल में जानना है तो मैंने यहाँ पे एक वीडियो बनाया हुआ है, जल्दी से यहाँ पर क्लिक करके देख लीजिए, और मैंने उसमें पूरा टाइप्स ऑफ एंगल्स और एंगल्स समझाया हुआ है। तो जल्दी हमारा नेक्स्ट टॉपिक, ट्राइंगल क्या होता है। ऑफकोर्स ये 3 साइडेड पॉलीगन होता है ट्राइंगल, जो आपने पढ़ा ही होगा बहुत पहले KG2 में, राइट। तो ये एक 3 साइडेड पॉलीगन होता है ट्राइंगल। यहाँ ऑफकोर्स इनफैक्ट वो सबसे कम साइड वाला भी पॉलीगन कह सकते हैं हम उसे, है ना। तो जब ये ट्राइंगल बना, अब ट्राइंगल में हमारी एक और चीज़ आती है कि ये जो पॉइंट A, पॉइंट B एंड पॉइंट C है, ये ट्राइंगल के वर्टाइसेस हैं। क्यों? क्योंकि ये इनके एंड पॉइंट्स बना रहे हैं, राइट। तो ये जो AB है, तो ये देखिए ये एंड पॉइंट्स बना रहे हैं, यानी कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स बना रहे हैं ना। तो ये जो यहाँ पे मिल रहा है एक पॉइंट, ये A है, ठीक है। ये दोनों लाइन सेगमेंट को B मिला रहा है, तो ये भी एक वर्टाइसेस है, और ये दोनों लाइन सेगमेंट को C मिला रहा है, तो ये भी एक वर्टेक्स है ट्राइंगल का। अब बीइंग अ पॉलीगन, क्योंकि ये पॉलीगन है, इसका भी इंटीरियर एक्सटीरियर होता है। इसे P नाम देते हैं, इसे Q और इसे R, ठीक है। तो ट्राइंगल में तो इंटीरियर फिक्स होता है, क्यों? क्योंकि वो लाइन सेगमेंट से बनता है जिनकी एंड पॉइंट्स होती हैं और वो आगे नहीं बढ़ सकता। तो ये पॉइंट P कहाँ पर है? ट्राइंगल के इंटीरियर में। पॉइंट Q कहाँ पर है? ट्राइंगल पर है, यानी कि ऑन द ट्राइंगल। और पॉइंट R कहाँ है? ट्राइंगल के एक्सटीरियर में है, यानी कि ट्राइंगल के बाहर है, ठीक है। तो बस इतना ही होता है ट्राइंगल में, आपको समझ में आ ही गया होगा, तो लाइक करते चलिए। अब हम देखते हैं क्वाड्रिलेटरल। अब आया हमारा क्वाड्रिलेटर। एक 4 साइडेड पॉलीगन क्वाड्रिलेटर होता है। अ 4 साइडेड polygon is called quadrilateral, okay, it's called quadrilateral, ठीक है। अब ये 4 साइडेड पॉलीगन क्वाड्रिलेटर कहलाता है। अब आप बताइए मुझे कि जो स्क्वायर है ये भी एक पॉलीगन है, राइट। तो ये क्या क्वाड्रिलेटर होगा? हाँ होगा, क्योंकि इसके 4 साइड है, 1 2 3 4। अब आप बताइए कि ये ट्राइंगल एक पॉलीगन है। अब आप बताइए कि क्या ये क्वाड्रिलेटर होगा? नहीं होगा, क्योंकि इसके 3 साइड्स हैं। ये 4 साइडेड पॉलीगन नहीं है, ये 3 साइडेड पॉलीगन है। तो ऐसे ही अगर आप कोई सा भी शेप बना लें जिसके सिर्फ 4 साइड हो, लाइक दिस, 1 2 3 4, हाँ अगर, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक पॉलीगन बनाया हुआ है और ये भी 4 साइडेड पॉलीगन है, यानी कि इसके 4 साइड्स हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया? एक क्वाड्रिलेटर हो गया, ठीक है। अब क्वाड्रिलेटरल में एंगल्स भी होते हैं, तो उसके लिए मैं एक बड़ा सा क्वाड्रिलेटर यहाँ पे ले आती हूँ। आ जाओ, आगे हमारा एक क्वाड्रिलेटर, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्वाड्रिलेटर बनाया हुआ है स्क्वायर ABCD, ठीक है। अब यहाँ पे क्वाड्रिलेटर में एंगल्स भी होते हैं, तो ACD एक एंगल हुआ। अगर हम इस क्वाड्रिलेटर से एंगल ACD को हटा दें, ठीक है, तो ये ऐसे बनेगा, राइट। ACD सॉरी, ऐसा बनेगा, और यही हमारा एक एंगल हो गया, ठीक है। और ये एंगल D, ये हमारा एक एंगल हो गया।
एंगल बी, ये हमारा एक एंगल हो गया, एंगल ए, ये हमारा एक एंगल हो गया, ठीक है। पर यहाँ पे हम जब ये क्वाड्रिलेटर में एंगल बता रहे हैं तब मुझे यहाँ पे ए सी डी नहीं करना है, मुझे यहाँ पे एंगल ए सिंगल रखना है, जहाँ पे वो दोनों जो रेज हैं एंगल की वो जहाँ जुड़ रही हैं, यहाँ जुड़ रही हैं, तो वही हमारा नाम रखना है। तो ये एंगल ए हो गया, राइट, ये क्या हो गया, ये एंगल सी हो गया, ये एंगल डी हो गया, ये एंगल बी हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे एल भी नहीं लिखा है मैंने, एंगल का साइन यही होता है, राइट। तो यहाँ पे मैंने आपको एंगल्स बता दिए। अब ये जो क्वाड्रिलेटर है इसमें 4 चीजें और होती हैं, एडजेसेंट साइड्स, एडजेसेंट एंगल्स, ऑपोजिट साइड्स और ऑपोजिट एंगल। तो चलिए मैं वो आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पे हमने क्वाड्रिलेटर बनाया था ए बी सी डी, ठीक है। लेट्स रब दिस, आपको याद हो ही गया होगा एंगल, है ना। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, अब एडजेसेंट साइड्स हम पढ़ेंगे। तो इसमें ए सी और सी डी, ए सी और सी डी, लाइन सेगमेंट ए सी और सी डी एडजेसेंट साइड्स हैं, एंड लिख देते हैं यहाँ पे ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये एडजेसेंट साइड्स हैं इस क्वाड्रिलेटर के, ठीक है। और लाइन सेगमेंट सी डी एंड डी बी, ये भी इस ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल के क्या हैं, एडजेसेंट साइड्स हैं दोनों के दोनों। कैसे, क्योंकि ये दोनों, पहला हमारा क्या था ए सी और सी डी, ए सी सी डी, ये दोनों जॉइन है, राइट, ये दोनों अलग अलग नहीं है। हमारा फिर सेकंड क्या था सी डी डी बी, सी डी डी बी, ये दोनों एक दूसरे से जॉइन है डी पर, राइट। तो ये हो गए एडजेसेंट साइड्स। ऐसे ही एडजेसेंट एंगल्स भी होते हैं। तो ये हमारा एंगल सी था और ये हमारा एंगल ए है। तो एंगल ए और एंगल सी एडजेसेंट एंगल्स हुए इस क्वाड्रिलेटर के, क्योंकि ये एक दूसरे से जॉइन है। एंगल डी और एंगल बी भी वही हुए, क्या हुए, एडजेसेंट एंगल्स इस क्वाड्रिलेटर के, क्योंकि ये एक दूसरे से जॉइन है, मिले हुए हैं। अब आता है हमारा ऑपोजिट एंगल। ऑपोजिट एंगल एडजेसेंट साइड्स का पूरा ऑपोजिट ही होता है। ऑपोजिट एंगल एडजेसेंट साइड्स का ऑपोजिट होता है, ऑपोजिट साइड्स और ऑपोजिट एंगल्स। तो अब ऑपोजिट साइड्स क्या होता है, ये एक लाइन सेगमेंट है, राइट, यानी कि ये क्वाड्रिलेटर का आर्म है, जिसे हम आर्म कहते हैं, जिससे ये बनते हैं क्वाड्रिलेटर, ठीक है। तो ये आर्म है, यानी कि साइड्स भी कह सकते हैं। तो ये साइड है और ए बी ये भी एक साइड है, पर ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तो ये अपोजिट साइड्स हो गए। ऐसे ही ए सी और बी डी ये दोनों आर्म्स भी एक दूसरे के अपोजिट्स है, तो ये भी अपोजिट साइड्स हो गए, ठीक है। ऐसे ही एंगल सी और एंगल बी एक दूसरे के अपोजिट्स हैं, राइट। तो एंगल सी और एंगल बी अपोजिट्स एंगल्स हो गए। अब एंगल ए और एंगल डी भी अपोजिट्स एंगल्स हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्लियर है एडजेसेंट साइड्स क्या होते हैं, जो एक दूसरे से ज्वाइन होते हैं, और एडजेसेंट एंगल्स जो एंगल्स एक दूसरे से ज्वाइन होते हैं। ऑपोजिट एंगल्स यानी कि जो एक दूसरे के ऑपोजिट्स होते हैं एंगल्स, और ऑपोजिट साइड्स यानी कि जो आर्म्स या साइड्स कह सकते हैं आप उसे, तो साइड्स भी कहते हैं आर्म्स भी कहते हैं, ठीक है। आर्म्स जो साइड्स हैं वो एक दूसरे के अपोजिट हो, ठीक है। तो सी डी और ए बी ऑपोजिट साइड्स हुआ, ठीक है, क्वाड्रिलेटर का। अब आया है हमारा सर्कल, अब आया हमारा सर्कल। तो सर्कल का मतलब क्या होता है, सर्कल का मतलब वही सर्कल जो आप समझते आ रहे हैं, दिस इज अ सर्कल, राइट। अब सर्कल में भी बहुत अलग अलग चीजें होती हैं, लेकिन पैनिक करने की जरूरत नहीं है, मैं जब हूँ साथ तो डरने की क्या बात है ना, मैं सब पढ़ा दूंगी। तो यहाँ पे सबसे पहली जो चीज होती है वो होती है हमारी सेंटर। सर्कल में सेंटर, जब आप कोई कंपास लेते हैं और पेंसिल लेते हैं और जब उससे आप एक सर्कल बनाते हैं, ऐसे रख के आप ऐसे टर्न करके कंपास से रखकर सर्कल बनाते हैं, राइट। तो जहाँ पे आप कंपास रखते हैं
वो उस सर्कल का जो आपने बनाया है उसका सेंटर हो जाता है। ठीक है, सपोज मैंने यहाँ पे रख के एक सर्कल बनाया लाइक दिस, तो यहाँ पे रख के मैंने ऐसे कंपास रखा है तो वो यहाँ से ऐसे बनेगा, राइट। तो ये है हो गया सर्कल का सेंटर। ठीक है, तो इसे रब कर देते हैं, ये हो गया सर्कल का सेंटर। अब इस पॉइंट को आप कोई भी नाम दे सकते हैं, सी से सेंटर, तो मैंने सी नाम दे दिया। ठीक है, इस सर्कल में सेंटर क्या हुआ, पॉइंट सी। अब हमारा आता है रेडियस। क्या आता है, रेडियस। रेडियस क्या होता है, रेडियस एक लाइन सेगमेंट होता है सर्कल के अंदर जो सेंटर से सर्कल के दूसरे पार्ट पे जाके टच करता है। ठीक है, तो ये देखिए, ये जो रेडियस है ये सेंटर से चली, सेंटर को भी आ रही है ना टच करते हुए, सेंटर से चली 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 और ये सर्कल के एक पार्ट पे आके टच हो गई। ये जो लाइन सेगमेंट है ये सर्कल के एक पार्ट पे आके टच हो गया सेंटर को टच करते हुए, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा रेडियस हो गया। अब हम इसे भी नाम दे सकते हैं, तो ये वाले एंड पॉइंट को तो नाम दिया हुआ है हमने सी, इसको नाम दे देते हैं ए। ठीक है, तो सी ए हमारे रेडियस है। ठीक है, अब आता है हमारा डायामीटर। अरे रुकिए रुकिए, डायामीटर है, घबराने की जरूरत नहीं है। डायामीटर रेडियस का दुगना होता है, यानी कि ये देखिए रेडियस क्या है, रेडियस सिर्फ हाफ सर्कल में ही बनता है, और जब वो हाफ सर्कल से फुल सर्कल ऐसे आ जाता है लाइक दिस, सेंटर को टच करते हुए, तो ये रेडियस का दुगना हमारा क्या होता है, डायमीटर होता है। ठीक है, और यहाँ पे इसको तो हमने नाम दे दिया, इसको भी नाम दे दिया, चलिए अब हम इसको भी नाम देते हैं बी। तो डायमीटर क्या है हमारा, ए बी इज आवर डायमीटर इस सर्कल में। ठीक है, तो ये डायमीटर हो गया। अब आता है हमारा कॉर्ड, इसे हम कॉर्ड पढ़ते हैं, चौड़ नहीं, कॉर्ड ही पढ़ते हैं, ओके, कॉर्ड ही पढ़िएगा। तो कॉर्ड का मतलब क्या होता है, कॉर्ड भी रेडियस ही होता है, पर उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि रेडियस जो होता है वो सेंटर को टच करके जाता है, लेकिन कॉर्ड जो होता है वो कहीं से भी जा सकता है लाइक दिस, मतलब उस सेंटर को जब टच कर जाता है कोई कॉर्ड तो वो रेडियस बन जाता है, और जब सेंटर को टच नहीं करता तब वो कॉर्ड रहता है लाइक दिस और लाइक दिस। तो ये सब क्या है, सेंटर को टच कर रहे हैं क्या, ये नहीं कर रहे ना, तो ये हमारे क्या हो गए, कॉर्ड हो गए। इतने सारे कॉर्ड को रख सकते हैं, थोड़ी आप कंफ्यूज हो जाएंगे ना। चलिए अब इसको भी हम कॉर्ड को भी नाम दे देते हैं, इसको मैंने नाम दिया डी, सी तो हो चुका है ना, तो अब हम इसे डी नाम देंगे, डी और ई। ठीक है, तो इस सर्कल में हमारा कॉर्ड क्या है, डी ई। अब आया हमारा आर्क, क्या आया, आर्क आया। देखो आर्क का मतलब क्या होता है, आर्क का मतलब होता है आर्क, जैसा आर्क हम किसको कहते हैं बताइए, प्रोटेक्टर आपने देखा ही होगा, तो प्रोटेक्टर के ऊपर का ये सेमी सर्कल होता है प्रोटेक्टर, तो ऊपर से वो इस तरीके से टर्न होता है ना लाइक दिस, तो यही हमारा आर्क होता है, इसको हम आर्क कहते हैं। तो सर्कल का आर्क क्या हुआ, ये आर्क हो गया, ये आर्क हो गया, मतलब सर्कल पूरा आर्क से ही तो बना है, तो हम कोई सा भी एक आर्क यहाँ पे ले सकते हैं, ई एफ जी, तो हमारा आर्क क्या है, एफ जी, एफ जी हमारा आर्क है। ठीक है, अब आता है हमारा सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस तो बहुत आसान होता है, सरकमफेरेंस कह सकते हैं हम, और पेरीमीटर भी कह सकते हैं, पेरीमीटर। ठीक है, तो सरकमफेरेंस का मतलब होता है जो टोटल डिस्टेंस है सर्कल का, इसे ही हम सरकमफेरेंस कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सरकमफेरेंस भी पता चल गया। ओके, अब आया हमारा सेक्टर और सेगमेंट। तो सेक्टर और सेगमेंट का मतलब होता है पार्ट। ठीक है,
सेक्टर का मतलब भी होता है पार्ट और सेगमेंट का मतलब भी होता है पार्ट, पर किसका पार्ट, ये दोनों अलग अलग होते हैं। जैसे ये आर्क है, ये हमारा FG आर्क था इस सर्कल में, राइट, तो यहां से लेके यहां तक सेंटर पर ये हमारा सेक्टर हो गया। क्या हो गया, सेक्टर हो गया। आर्क से सेंटर तक जितना भी पार्ट होता है उसे हम सेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, सेक्टर कहते हैं। आर्क से जो पार्ट बनता है और जो कॉर्ड से पार्ट बनता है, लाइक दिस 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 और दिस दिस दिस, ये सब्जेक्ट हमारा DE कॉर्ड था, राइट, उससे हमारा पार्ट बना सर्कल में इतना, ये जो पार्ट है ये हमारा सेगमेंट हुआ। क्या हुआ, सेगमेंट हुआ। हाँ, तो ये हमारा सेगमेंट हुआ। जो कॉर्ड से पार्ट होता है, कॉर्ड से पार्ट बनता है सर्कल में, वो हमारा सेगमेंट होता है, और जो आर्क से पार्ट बनता है वो हमारा सेक्टर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सेक्टर भी पता चला और सेगमेंट भी। ठीक है, तो एक ही सर्कल में हमारी सारी चीजें कवर हो गई। अब सर्कल में भी इंटीरियर और एक्सटीरियर होता है, तो अब आप बताइए कि यहाँ पे मैंने पॉइंट B बनाया है, सॉरी पॉइंट B तो नहीं, Z बनाया और यहाँ पे Y बनाया है। तो अब आप बताइए कि Y कहाँ पर है सर्कल के, एक्सटीरियर में, और Z कहाँ पर है, इंटीरियर में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सर्कल पूरा कवर हो गया है। So this was the last topic of this introduction video. Hope you liked the video. Please give a thumbs up and subscribe to Smart Learning for such videos. Meet you in my next video. Till then, take care and bye.